Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. My name is Muhammad Hassan. In this video, I am going to discuss WAPDA test which was held on 17 January 2021. कुछ लोग वापडा की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में पूछ रहे थे, तो पहले मैं पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ। जो वापडा की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है 70-30। इट मीन्स 70% जो होता है वो आपका टेस्ट होता है काउंट, और जो 30% जो होती है वो आपका एकेडमिक और इंटरव्यू होता है। 30% में 10% जो होगा वो आपका एकेडमिक होगा और 20 जो परसेंट होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। तो जो कॉल्स आएंगी वो टेस्ट बेस आएंगी। 4 सीट्स हैं, टॉप 20 जो लड़के हैं उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। चलें अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं जनरल पोर्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डिसीटफुल के स्पेलिंग आए हुए थे जिसके करेक्ट स्पेलिंग DECEITFUL। नेक्स्ट वन इज आई नीड ए लॉट ऑफ मनी, LOT लॉट ऑफ मनी। थर्ड जो इंग्लिश का क्वेश्चन था वो था इवेजन मीन्स प्रीटेक्स्ट। नेक्स्ट इज सरनेम ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इज अबू तुराब। Abu Turab means the father of the world. Next is how many umrah Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed. तो 4 उम्रा जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किए थे, और एक हज का पूछा जाता तो उसका जो आंसर था वो 1 था। उम्रा का पूछा गया था तो इसका आंसर क्या था 4 उम्रास आर परफॉर्म्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट इज अल सादिक मीन्स truthful. Next is the remains of Hadappa are found near district साहिवाल। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर के फासले पर हड़प्पा जो है रिमेन्स है। नेक्स्ट इज शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज रेक्टेंगुलर होती है। नेक्स्ट इज वेयर डिड कायदे आजम स्टे बिफोर हिज डेथ इन 1948, ज़ियारत में। नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर चनाब रिवर कनेक्ट विद सतलुज रिवर इज पंजनंद। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल पोर्शन जो कि वीके मेहता से आया था। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो थ्री वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज इट हैज नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो थ्री वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच सप्लाई एनर्जी। जो हमारे पास पैसिव एलिमेंट होता है वो रिसीव करता है, और जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, सप्लाई करता है एनर्जी। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक फैन एंड हीटर आर मार्क्ड एज 100 वाट 220 वोल्ट एंड 1000 वाट एंड 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। सो रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है V² ओवर P। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो जो हीटर है उसकी जो पावर है वो 1000 है, और फैन की जो पावर है वो 100 है। सो जो हीटर है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, इसलिए उसकी जो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस दैन दैट ऑफ फैन, थ्री वाला। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स बोथ एक्टिव एंड passive elements. Next is a constant voltage is applied between two ends of uniform metallic wire. Some heat is developed. If both length and radius of wire are halved, the heat developed in the same duration is. So heat developed होता है वो किसके इक्वल होता है, I square
आई स्केयर इंटू आर। जब हम लेंथ को और रेडियस को हाफ कर रहे हैं, जो हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी वो डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस डबल होगी जो कि वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, तो जहाँ से हमारे पास जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। करंट हाफ होगा तो इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो रेजिस्टेंस डबल होगी, करंट हाफ होगा। जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं करंट हाफ होगा और रेजिस्टेंस डबल, तो जो हमारे पास हीट डेवलप होगी वो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई स्केयर R/2, तो हाफ हो जाएगी। तो 1 वाला क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, 1 वाला करेक्ट। Next is when the relative permittivity of the medium is increased, the force between the two charges placed at a given distance apart is decreased. Force जो होता है कॉलम फोर्स वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है relative permittivity के। अगर relative permittivity ज़्यादा करेंगे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी between charges. Next is two charges are placed at a certain distance apart. A brass sheet is placed between them. The force between them will decrease. एयर जो ब्रास शीट है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी वो एयर से ज़्यादा होती है, एयर की हिसाब से कम होती है, और जो ब्रास शीट जो है उससे ज़्यादा होगी। जब रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी बिटवीन चार्जेस तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स जो होगी कम होगी। वो ये वाला ही कंसेप्ट है ऊपर वाला ही, the force between them will decrease. Next is electric potential is a scalar quantity. Next is a hollow sphere of charge does not produce any electrical field at any interior point. A hollow sphere of charge does not produce an electric field at any interior point. Interior point में electric field नहीं होती, हमारे पास electric field 0 होती है। तो next is if a unit charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then no work is done. इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब भी हमारे पास वर्क डन होता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। सो नो वर्क इज डन इज आंसर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो 2 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड, जब मैग्नेट को हम हीट करते हैं तो वो क्या कर देता है, मैग्नेटिज्म जो है उसको लूज़ कर देता है। सो मैग्नेट नहीं रहता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लूज मैग्नेटिज्म, 2 वाला। नेक्स्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट वेरीज एज लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। जो रिलक्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय relative permeability into area। सो जो रिलक्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, तो 2 वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पेयर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप इज मच ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट बिकॉज एयर हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी। एयर की जो है रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत कम होती है, इट मीन उसकी जो रिलक्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है। रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा एम्पेयर टर्न्स रिक्वायर होते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए। सो 2 वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस स्मॉल एयर गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर इन ऑर्डर टू परमिट मैकेनिकल क्लियरेंस, 3 वाला। Next is whatever may be flux density in dash, the material will never saturate. एयर सैचुरेट नहीं होती क्योंकि एयर की जो रिलक्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है, अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ ए गुड रिले शुड हैव डैश्ड हिस्टेरेसिस लूप। अगर रिले की बात की जाए जो उसमें जो हमारे पास
मैग्नेट यूज़ होता है वो होता है टेम्परेरी मैग्नेट यूज़ होता है। सो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए जो हमारा गैप होता है हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। और परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं उनका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो लार्ज होता है। सो जो ये क्या होगा, नैरो होगा। Next is if two different elements in electrochemical series are used as electrodes in a cell, the one higher in the series will be negative plate. 2 wala. If the specific gravity of electrolyte in a lead acid cell increases, the internal resistance of the cell is decreased. Next is nickel iron batteries are used in submarines. Next is out of the following electrochemical equivalent of dash is largest. तो सिल्वर की जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 4 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट इज ए इन ए कम्प्लेक्स नंबर। आप कम्प्लेक्स नंबर ले लें, इसको वेरीफाई कर लें, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे और आफ्टर रैशनलाइजेशन उसका जो आंसर आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Next is if two complex numbers are equal, then their in phase and quadratic components will be separately equal. इन फेज कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए और क्वाड्रेचर कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इज डैश विल वर्क ओनली ऑन डीसी सप्लाई। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो डीसी सप्लाई पर वर्क करती है, तो 4 वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो डैश विल प्रोड्यूस एन एसी वोल्टेज। सो एसी वोल्टेज क्रिस्टल क्या करते हैं, एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। Next is the sum of two conjugate numbers results in a in phase component. कॉन्जुगेट में क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेचर कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाते हैं। सो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन फेज आएगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर्स रिजल्ट्स इन क्वाड्रेचर कंपोनेंट ओनली, 3 वाला होगा। Next is in which of the following substances the resistance decrease with increase in temperature. तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो जो कार्बन है वो क्या इंसुलेटर है, तो इसका जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन, 1 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडली इनवर्ट, 3 वाला। नेक्स्ट इज अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, 3 वाला करेक्ट होगा। Next is what is immaterial for a fuse, so its length. Next is the capacitance of a parallel plate capacitor does not depend upon metal of plate, बाकी सब पे depend करता है। In order to increase the capacitance of a parallel plate capacitor, one should introduce between the plate a sheet of mica. Next is the capacitance of a capacitor is dash to the relative permittivity. तो कैपेसिटेंस होता है इक्वल टू relative permittivity to area over separation d, the distance between the plates। so यहाँ पे एरिया और डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, सो c विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative permittivity। ऑप्शन 1 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेम्परेरी मैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं टेम्परेरी में, और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें हम हार्डन स्टील यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज दैट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। तो 1 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी सेल इज दैट केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। सो 1 वाला करेक्ट होगा। Next is the most commonly used cell is lead acid cell, 1 वाला correct होगा। Next is the reluctance of a magnetic circuit is dash the relative permeability of the material comprising the circuit। जो reluctance होती है वो inversely proportional होती है relative permeability के। so reluctance is inversely proportional to relative जो होती है permeability उसके इन्वर्सली होती है, तो 2 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज ए पॉजिटिव चार्ज एटम इज समटाइम कॉल्ड
cation. Next is for the process of electrolysis we require DC supply. Next is during electrolysis mass of an element liberated at the electrode is dash of the element. So directly proportion to chemical equivalent weight. 3 वाला correct होगा. Next is the internal resistance of a lead acid cell is mainly due to electrolyte. 4 वाला correct होगा. Next is the current conduction through the solution of electrolyte is by ions. Ions की help से होता है current pass. Next is the chief disadvantage of nickel cadmium cell is that it is very expensive. 4 वाला correct होगा. Next is the AC system is preferred to DC system because AC voltage can be easily changed in magnitude. 1 वाला ही correct होगा. Next is nickel iron batteries are used in submarines. C वाला. Next is dash will work only on DC supply. Electroplating will work only on DC supply. 4 वाला correct होगा. थिंक ये repeat हो गया. Next is if the radius of the wire is half, then resistance decrease by 116 times. Okay. So radius जब हम half करेंगे तो जो length होगी वो भी 4 टाइम क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आ जाएगा. 116. एक्चुअली जब रेडियस को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी. डिक्रीज कितनी होगी 116 टाइम्स. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज मैक्सिमम जो होती है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट हुआ था. इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. नेक्स्ट इज ये वाले जो क्वेश्चन है हांडा की बुक से आए थे. तो ये जो चैप्टर है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं. पीटीएस ज़्यादातर इसी चैप्टर में से क्वेश्चन देती है. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट बुटाई रबर. बी वाला करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉर्मली यूज फॉर डीसी एंड पावर फ्रीक्वेंसी. सी वाला करेक्ट होगा. Next is which of the following is a polar dielectric? So nylon is polar dielectric. Next is the impurity in a liquid dielectric which has significant effect in reducing the breakdown strength is moisture. C वाला correct होगा. Next is a good dielectric should have all the following properties except high dielectric loss. Next is the variety of paper used for insulation purposes, craft paper. Next is a Tesla coil is a high frequency resonant transformer. C वाला correct होगा. Next is vacuum insulation is used in all of the following except EST of color TV. B वाला. Next is in certain series resonant circuit VC हमारे पास 125 है, VLB 125 और VR जो हमारे पास 40 है. द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज क्या होगी, VC और VL आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास वोल्टेज रह जाएंगे 40 वोल्ट रह जाएंगे. तो डी इज करेक्ट. ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये india.bix से लिए गए हैं. नेक्स्ट इज द टोटल पावर इन a certain circuit is 12 watt. Each of the four equal value series resistance making up the circuit dissipates. So ये हमारे पास 3 आ जाएगा. टोटल कितनी पावर है 12 है, 4 टोटल रेजिस्टेंस हैं तो 1 पे कितनी आ जाएगी 3 वाट. नेक्स्ट इज इन ए सर्टन लोडेड ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 द प्राइमरी वोल्टेज. द सेकेंडरी करंट कितना होगा 4 टाइम होगा, 4 टाइम्स द प्राइमरी करंट. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज जो हमारे पास क्या हो रहे हैं स्टेप डाउन, जो करंट होगा वो स्टेप अप होगा. सो 4 टाइम्स द प्राइमरी करंट. नेक्स्ट इज इन ए सर्टन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन.
Next is when the current through the coil of an electromagnet reverse, the direction of magnetic field is also reverse. ये वाला correct. Next is for a given wire wound core, an increase in current through the coil increase the flux density. जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज if the cross section area of a magnetic field increase but the flux remain the same, the flux density will, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो बी वाला आंसर होगा. नेक्स्ट इज in order to get maximum power transfer from a capacitive source, the load must have an impedance that is a complex conjugate of the source impedance. ऑप्शन बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो ब्लॉक स्पॉट वेबसाइट से आए थे. तो ए डायोड कैन बी यूज्ड एज ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बिकॉज ऑफ इट्स नॉन linearity. Next is which of the following is not characteristics of an oscillator. So negative feedback oscillator में नहीं होता, positive feedback होता है oscillator में. Next is a disadvantage of a half wave rectifier is the fact that the output waveform जो होती है उसको हम easily filter नहीं कर सकते. So output waveform is harder to filter in case of half wave rectifier. तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम इजीली कर सकते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिल्टर करना. नेक्स्ट इज द अदर नेम फॉर बीटा ऑफ बीजेटी इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर. ठीक है, अल्फा को भी हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं और बीटा को भी बोलते हैं. तो बीटा जो होता है इन केस ऑफ हमारे पास कॉमन एमीटर में आता है और जो अल्फा होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस में आता है. Next is output impedance of inverter operational amplifier is low होती है and for ideal case it is 0. जो input impedance होती है वो बहुत हाई होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर की, लेकिन आइडियल केस में जो इनपुट इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. नेक्स्ट इज बल्ब इन स्ट्रीट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट होती हैं. नेक्स्ट इज वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज द मोटर यूज इन सीलिंग फैन इज कैपेसिटर टाइप होती है. नेक्स्ट इज द इन ऑर्डर दैट वर्क में बी डन ए सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. So in order that work may be done, a supply of energy is required. Next is power factor at resonance of parallel RLC circuit is unity. जो रेजोनेंस में हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, चाहे वो सीरीज RLC सर्किट है चाहे वो पैरेलल RLC सर्किट है. तो हमारे पास पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा. Next is which of the following motor is usually used in household refrigerators. So ये हमारे पास कौन सी होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम यूज करते हैं हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स में. नेक्स्ट वन इज ए वेरी ब्रीफ एंड हाई वोल्टेज स्पाइक ऑन एन AC power line is called a transient. That's all from this video. If you like this video, please click on like button and subscribe our channel for our upcoming videos. Thank you so much. इस वीडियो में मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं. अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में वो मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.